ये कहानी एक ऐसी औरत की जो कि अपने पति से थोड़ी सी भी सेटिस्फाई नहीं, इसलिए वो एक पेंटर के साथ अफेयर स्टार्ट कर देती। अब वो दोनों एक होने के किस हद तक जाते हैं, ये आज के एक्सप्लेन में देखेंगे। तो बिना किसी बकचोदी के एक्सप्लेन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स दिस मूवी एक्सप्लेन। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी थेरेस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है, क्योंकि अब उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। माँ न होने की वजह से एक औरत ही उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है, इसलिए वो आदमी उसकी बेटी को उसकी बहन के पास छोड़कर जाता है। उसकी बहन का नाम मैडम रिक्विन था और मैडम का एक बेटा भी था जिसका नाम कमिल था। थेरिस हमेशा अपने फादर को याद किया करती थी, इस उम्मीद में कि वो कभी न कभी आएंगे थी। और ऐसे ही वेट करते करते थेरिस बड़ी हो चुकी। एक दिन जब वो वापस आ रही थी तभी उसे बाहर कमिल मिलता है। थेरिस उसे कहती है कि मुझे एक किस कर। यहाँ कमिल उसके इरादों को समझ नहीं पाता और उसके गाल पर किस करता है। थेरिस कहती है कि इस तरह से नहीं। थेरिस चाहती थी कि वो उसकी होठों को चूमे। तभी वहाँ मैडम आती है। मैडम थेरिस को बताती है कि तुम्हारे फादर अब नहीं रहे। कुछ दिन बाद कमिल को पेरिस में जॉब मिलती है। इसके बाद ये तीनों पेरिस में शिफ्ट हो रहे थे। तभी मैडम थेरिस को बताती है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। थेरिस के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी कमिल से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ये तीनों पेरिस जाते हैं, जहाँ कमिल अपनी जॉब ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ थेरिस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जेल में है। कमिल दिन भर काम करता था। एक रात जब कमिल घर आता है तो थेरिस उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन वो इंटीमेट होने की जगह सो गया, क्योंकि वो बचपन से बीमार था। एक दिन कमिल अपने बचपन के दोस्त लॉरर को घर लेकर आता है, जो कमिल के साथ ही उस ऑफिस में काम करता था। मैडम भी लॉरर को पहचान लेती है और वो बहुत खुश भी होती है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो चुका था। लॉरर एक आर्टिस्ट था, वो पेंटिंग बनाने में माहिर था। जब ये बातें कर रहे थे तो थेरिस लॉरर को देख रही थी। वो अंदर ही अंदर वो फिदा हो गई। लॉरर पेंटिंग बना रहा था तो थेरिस भी उनके पास ही थी। वो बस लॉरर को ही देख रही है। जब वो पेंटिंग लॉरर कमिल को दिखाता है तो कमिल को बहुत पसंद आती है। तभी कमिल को कुछ काम आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। अब थेरिस और लॉरर उस कमरे में अकेले थे। कमिल के जाते ही लॉरर थेरिस से कहता है कि अपने कपड़े उतारो। वो अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है। यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों को जब भी मौका मिलता है ये शुरू हो जाते थे। थेरिस हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाती थी तो और स्टोर छोड़कर बेडरूम में चली जाती थी, जहाँ लॉरर पहले से ही उसका वेट करता था। धीरे धीरे अब कमिल को लगने लगता है कि थेरिस अब खोई खोई सी रहती है। फिर लॉरर उससे कहता है कि तुम सिर्फ उससे प्यार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात कमिल थेरिस के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन जब थेरिस और लॉरर एक साथ उस रूम में थे तो मैडम आ जाती है, तो लॉरर थेरिस के कपड़े में छुपता है। थेरिस बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैडम उसे मसाज करने लगती है और यहाँ दोनों बच जाते हैं। कुछ दिन बाद कमिल थेरिस को बताते हैं कि हम गांव जा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि थेरिस शहर में आने के बाद उससे दूर होती जा रही है। ये सुन के थेरिस को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो गांव चली गई तो वो लॉरर से मिल नहीं पाएगी। ये बात वो लॉरर को बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तब लॉरर उससे कहता है कमिल को हमारे रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है कि कमिल को मार दिया जाए। ये सुन के थेरिस डरने लगती है। तब लॉरर उससे कहता है हम इसे इस तरह से मारेंगे कि लोगों को लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था। उस रात वो अपने बेड पर सो नहीं पा रही थी। लॉरर का ऐसा जुनून था कि वो अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन ये तीनों एक पार्क में जाते हैं। घूमते घूमते कमिल थक जाता है और थेरिस के आंचल में ही सो जाता है। जब वो उठता है तब ये तीनों बोटिंग करने के लिए जाते हैं। थेरिस को पूरा यकीन था कि लॉरर कमिल को मार देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉरर थेरिस को बचाते किनारे तक लाता है। अब वो दोनों रोने लगते हैं। अब वो ऐसा नाटक करते हैं कि इनकी बोट डूब गई और साथ में कमिल भी डूब गया। इनकी पहचान के लोग आसपास ही थे और वो इन दोनों को घर लेकर आते। तो मैडम बहुत रो रही थी। दूसरी तरफ कई लोग कमिल की बॉडी को ढूंढने लगते हैं। फाइनली कमिल की बॉडी मिल जाती है, के लिए ले जाया जाता है। मैडम को पूरा यकीन था कि उसके बेटे के साथ गलत तो जरूर हुआ है। उस मैडम को उसी रात थेरिस और लॉरर इंटीमेट होते हैं। एक रात मैडम थेरिस पे गुस्सा होती है। वो कहने लगती है कि तुम कमिल के साथ थी, तुमने उसको मारने कैसे दिया। वो बहुत दुखी थी। अब कमिल को गए हुए 8 हफ्ते हो गए थे और अभी भी वो उसे भूल नहीं पाई थी। लेकिन अगले ही पल वो थेरिस को सॉरी कहती है और उसे गले लगा लेती है। ये नहीं जानती है कि यही इसकी बेटी की मौत का वजह है। दूसरी तरफ थेरिस रात को अब सो नहीं पा रही थी। उसे रात को डरावने सपने आते थे।
कहीं न कहीं अब तो थेरिस को पछतावा हो रहा था और लॉरेल भी बहुत डरा हुआ था और वो भी कुछ हफ्तों से नहीं सोया था। वो आज रात थेरिस के साथ सोना चाहता था। थेरिस लॉरेल से कहती है कि चलो हम दोनों भाग चलते हैं और यहाँ भी ये दोनों मक्कार बनने का नाटक करते हैं। तभी थेरिस मैडम के सामने जाके रोने लगती है। इसे मैडम और बाकी लोग भी सुन लेते हैं। वो मैडम को समझाते हैं कि थेरिस की अब शादी कर देनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो इस दुख को भूल जाएगी। वो आदमी बताते हैं कि उसके लिए लॉरेल ही सही रहेगा। वो उनकी बात को मान लेती है और वो ये बात लॉरेल और थेरिस को बताती है और वो शादी के लिए मान जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं। शादी के रात लॉरेल कहता है कि ये वही रात है जिसका हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। जो वो चाहते थे वो उन्हें मिल गया था, लेकिन थेरिस इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी। उससे मैडम का दर्द भी देखा नहीं जा रहा था। वो लॉरेल से पूछती है कि कमिल की मौत कैसे हुई। लॉरेल कहता है कि तुम भी वहाँ मौजूद थे। थेरिस कहती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लॉरेल कहता है कि मैंने उसे आराम से पानी में डाल दिया। थेरिस को लगता है कि वो तड़प तड़प कर मरा था। इस वजह से वो लॉरेल से लड़ने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। असल में ये दोनों सोच रहे थे कि कमिल को मारने के बाद ये दोनों काफी खुश रहेंगे, लेकिन अंजाम अब ऐसा हो गया था कि लॉरेल अब थेरिस की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मैडम अब कमिल को भूल नहीं पाई थी। एक दिन जब तीनों पार्क में बैठे थे, प्रेशर कम ज्यादा होने की वजह से वो पैरालाइज हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाती थी और इस वजह से उन दोनों को मैडम का ख्याल रखना पड़ता है और उसे मारकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। पर थेरिस मैडम को बचा रही थी क्योंकि उसे अभी भी पछतावा हो रहा है। एक दिन जब थेरिस मैडम को नहला रही थी, अभी लॉरेल और थेरिस की फाइट हो जाती है और वो एक दूसरे कमिल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उनकी ये बातें मैडम सुन लेती है। ये अपने दोस्तों को वो बात बताने की कोशिश करती है पर वो नहीं बता पाती। दूसरी तरफ लॉरेल पॉइजन खरीदता है क्योंकि वो मैडम थेरिस को मारना चाहता था। दूसरी तरफ किसी तरह मैडम लिख लेती है कि थेरिस और लॉरेल ने ही कमिल को मारा है। ये मैडम की दोस्त देख लेती है और दूसरे लोगों को बताने जाती है। जब इस बात का पता लॉरेल और थेरिस को पता चलता है तो वो दोनों एक हो जाते हैं और मैडम को मारने का फैसला करते हैं। वो उसे एक नदी के किनारे पर लेकर आते हैं। ये दोनों कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये तीनों पिकनिक पर गए थे और मैडम की मौत हो गई है। लॉरेल ड्रिंक में जहर मिलाता है। यहाँ दोनों माइंड चेंज कर लेते हैं और सुसाइड करने का फैसला कर लेते हैं। वो इस ड्रिंक को पी जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वहाँ मैडम के फ्रेंड्स आ जाते हैं और मैडम को बचा लेते हैं। कमिल के मारने के बाद इन दोनों का जीना हराम हो गया। ये दोनों ने सोच लिया था कि उसे मारकर ये दोनों अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन कमिल को मारने के बाद इन दोनों की लाइफ और बदतर हो गई थी। इन दोनों की मौत हो जाती है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विल दैट टेक यू, लव यू, बाय बाय। मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में।